Dear 6th class, today we are starting the chapter Rural Administration, which is the 6th chapter of your Social and Political Life book. Dear students, let us do this chapter. आप सबको सबसे पहले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग बताती हूँ कि विलेजेस में, रूरल मतलब विलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, कैसे विलेजेस में कामकाज को चलाया जाता है. तो लेट अस सी. तो सबसे पहले ये शुरू होती है कहानी किसके साथ? अ क्वारल इन द विलेज में एक लड़ाई हुई उसके साथ. मोहन जो कि एक फार्मर है, उसके पास एक एग्रीकल्चर फील्ड है अपना, और जिसके ऊपर वो कई सालों से फार्मिंग कर रहा है. उसके फील्ड के साथ ही रघु का फील्ड है, और दोनों को एक स्मॉल बाउंड्री आपस में सेपरेट करती है. स्मॉल बाउंड्री जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट वेट. ये है वो स्मॉल बाउंड्री, दिखती है ना. तो ये दोनों के खेतों को आपस में सेपरेट करती है. एक सुबह मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने शिफ्ट कर दी है वो बाउंड्री, कुछ फीट आगे ले गया है रघु. सो ही मैनेज टू टेक ओवर सम, और इस तरह से उसने थोड़ा सा मोहन का जो फील्ड है उसे रोक लिया है. उसके बाद और अपने फील्ड का साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लिया है. मोहन को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा लिटिल फ्राइटेंड, डर भी गया. रघु की जो फैमिली है उनके पास तो काफ़ी फील्ड है, और रघु के जो अंकल हैं वो विलेज के सरपंच भी हैं. तो बट इवन सो फिर भी उसने करेज दिखाया और वो रघु के घर पे गया. उन दोनों के बीच में एक हीटेड, थर्ड पैराग्राफ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. दोनों के बीच में एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ. रघु ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि उसने तो कोई बाउंड्री को मूव नहीं किया, और उसने अपने एक हेल्पर को भी बुला लिया, और उन लोगों ने मोहन के ऊपर शाउट करना शुरू कर दिया, और इवन उन लोगों ने मोहन को मारा भी, बीटिंग भी की. नेबर्स ने जब ये कमोशन सुना, कमोशन मतलब आवाज़, हल्ला गुल्ला सुना, तो वो भागे जहाँ पे मोहन को मारा जा रहा था, और वो मोहन को वहाँ से ले गई. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज बैडली हर्ट. उसके सिर पे और हाथ पे काफ़ी चोट लगी थी. उसे फर्स्ट एड दी गई. उसके एक नेबर ने फर्स्ट एड दी, मोहन के नेबर ने. उसके फ्रेंड जो कि एक विलेज पोस्ट ऑफिस को चलाते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए. बाकी सब डाउटफुल थे कि क्या ये कोई अच्छा आइडिया है, बिकॉज उन सबको पता था कि इस तरह से पैसे, मनी तो वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं मिलेगा. कुछ लोगों ने रघु की फैमिली को कहा कि वुड हैव ऑलरेडी, उन्होंने कहा कि रघु की फैमिली के तो ऑलरेडी पुलिस के साथ कांटेक्ट हैं, तो आप अगर करके भी आओगे पुलिस को इन्फॉर्म, तो कुछ होने वाला नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा अलॉन्ग विद सम ऑफ द नेबर्स, अपने नेबर्स के साथ, हु हैड सीन दिस इंसिडेंस, जिन्होंने ये इंसिडेंस देखा था. ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. एरिया टू द पुलिस स्टेशन. कहते हैं ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाते हुए उसके एक नेबर ने पूछा कि वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन. कहते क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करें और मेन पुलिस कि हम केस को रजिस्टर कर ही उसी पुलिस स्टेशन में सकते हैं जो पुलिस स्टेशन हमारे विलेज के एरिया में आता हो. ये चीज़ मोहन ने एक्सप्लेन की. तो इससे आपको क्या समझ आई बच्चा? इससे बेटे आपको ये बात समझ आई कि जब भी कोई कंप्लेंट लिखवानी हो, तो हम ये नहीं है कि अगर आप लोग ब्रेटा में रहते हो तो आपको हम तो मानसा वाले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे. नो, सबसे पहले आपको ब्रेटा के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना होगा. ठीक है, तो हर एक पुलिस स्टेशन को एक एरिया मिला होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ. हर एक पुलिस स्टेशन को एक एरिया मिला होता है दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल के अंदर काम करता है. सारे लोग जो उस एरिया के होते हैं उन्हें वहीं पे जाके रिपोर्ट लिखवानी होती है एंड इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है अगर कोई चोरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट या कोई इंजरी, कोई चोट लग जाए, तो उन्हें उसी पुलिस स्टेशन में जाके भी रिपोर्ट लिखवानी होती है. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस. तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें और एक्शन लें ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. जो भी उनके एरिया के आसपास जो भी केस आता है, उनकी इंक्वायरी
इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन लेना ये पुलिस का काम है। बच्चे ये लाइनें हैं ना जो इट से लेके एरिया तक, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी बनेंगी, सो आप इसे मार्क कर सकते हो। उसके बाद द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कहते व्हेन दे रीच, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मोहन कहाँ पे गया, किसके पास गया, जो इंचार्ज थे, जिनको कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि SHO की किसी भी थाने का, पुलिस स्टेशन का हेड कौन होता है, SHO, जिसको कहा जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी कंप्लेंट इन राइटिंग को लिख के देंगे। SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints. तो SHO ने कहा कि नहीं, वो इसने माइनर कंप्लेंट्स को नहीं लिखने वाला, एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग दैम, और कहता ना ही मैं ऐसी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करूं। फिर मोहन ने अपनी इंजरीज दिखाई, बट द SHO डिड नॉट बिलीव, फिर SHO ने फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, मोहन पजल्ड है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर, क्योंकि जब SHO ने रिटर्न में कंप्लेंट लिखी नहीं तो वो श्योर नहीं है कि उसकी कंप्लेंट रिकॉर्डेड हुई कि नहीं हुई। तो ही वेंट, वो चला गया और अपने नेबर्स को लेके कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस, अपने नेबर्स को वहाँ पे उसने बुला लिया। एंड दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली, उन्होंने पूरा स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि मोहन को मारा गया है, उनके सामने मारा गया है, एंड दे नॉट रेस्क्यूटेड हिम, ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। तो कहते उन्हें लिखना ही पड़ेगा कि अगर हम उसे रेस्क्यू ना करते, रेस्क्यू मतलब बचाते ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसको, मोहन को पिटाई कर देते। तो दे इंसिस्टेड, तो उन नेबर्स ने इंसिस्टेड मतलब जोर दिया कि केस को रजिस्टर किया जाए। फाइनली ऑफिसर को मानना पड़ा, उसने मोहन को कहा कि तू राइट डाउन कर दे, लिख दे अपनी कंप्लेंट को, और बाकी लोगों को कहा कि वो कांस्टेबल जो होता नहीं, सिपाही, उसे भेजेंगे नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि वो इंसिडेंट्स की जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेट अस मूव टू द फर्दर, नेक्स्ट पेज बेटा, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ लॉ रिकॉर्ड्स। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ा, वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। कहते हैं हमने देखा कि जो मोहन और रघु हैं, उनकी आर्गूमेंट किस बात पे हुई थी, कॉमन बाउंड्री थी, क्योंकि उन दोनों के खेतों की वो शिफ्ट की गई थी, इस बात के ऊपर उनका आर्गूमेंट हुआ था। क्या इज़न्ट देयर अ वे, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को हल किया जा सके पीसफुल मैनर से? क्या कोई रिकॉर्ड है जो दिखा सके कि कौन सी लैंड किसकी है? तो हम अब इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट मेजरिंग वाला मैं आपको पैराग्राफ करवा रही हूँ ना, इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हैं, ध्यान से समझना। कि मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करना और उसके रिकॉर्ड्स रखना, ये एक मेन काम होता है पटवारी का। समझ रहे हो आप बात, कि कौन सी लैंड किसकी है, ये सारा रिकॉर्ड पटवारी रखता है। पटवारी होता कौन है, उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं हर स्टेट में, ठीक है। उसको लखपाल भी कहा जाता है, कहीं कहीं उसको कनगो कहा जाता है, कहीं कई जगह पे उसको कर्मचारी ऑफ विलेज और विलेज ऑफिसर, ये सारी चीज़ें उसे कही जाती हैं पटवारी को, ठीक है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, हम उस ऑफिसर को पटवारी कहते हैं। हर पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, कई सारे विलेजेस का काम पटवारी को दिया जाता है। उनका रिकॉर्ड पटवारी ने मेंटेन करना होता है और अपडेट करना होता है उस रिकॉर्ड को। मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स, मैप और सारी डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी, ठीक है। मैप बनाना और सारी डिटेल्स रजिस्टर के ऊपर राइट की जाती हैं, ये पटवारी का काम होता है। पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, पटवारी जो खेतीबाड़ी के फील्ड हैं उनको मेजर करता है, मापता है, और कई एंड प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड इफ द ऑफ द मैप। फिर पटवारी का काम है कि वो मोहन के और रघु के खेतों को मापे और मेजर करे कि कौन सा खेत, कितना खेत किसका है। इफ़ दे डिड नॉट मैच, अगर वो मैच नहीं करते
तो इससे क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री को चेंज किया गया है। उसके बाद है कि पटवारी इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम भी पटवारी का होता है फार्मर से, और उसको इन्फॉर्मेशन देना। गवर्नमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्रॉप्स के बारे में कि किस एरिया में प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन देता है कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, ठीक है, और ये सब कुछ का वो रिकॉर्ड भी रखता है। एंड दिस इज़ द वे इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। इसलिए पटवारी जो है वो लगातार अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट भी रखता है। फार्मर में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द देयर फील्ड। फार्मर अपने खेतों में कोई भी क्रॉप्स उगा सकते हैं, और समवे डिग अ वेल, अगर वो कुआं वगैरह भी अगर खोदते हैं, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इन अ वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इसका सारा डिटेल्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाता है। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो सीनियर लोग हैं उस डिपार्टमेंट के, वो पटवारी के काम को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ऑल स्टेट इन इंडिया, इंडिया की जो सारी स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। फॉर मैनेजिंग मैटर्स, कोई भी मैटर है लैंड को लेके, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। डिस्ट्रिक्ट्स को आगे सब डिवाइड किया गया है, ठीक है, आगे डिवाइड किया गया है। तो द सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज। जो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया है उसके अलग अलग नाम हैं। कई जगह पे उसको तहसील कहते हैं, कई जगह पे उसको तालुका कहते हैं, ठीक है। एट दी हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डीसी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर काम करता है जिसको तहसीलदार कहा जाता है। उसका क्या काम होता है, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, वो सारे झगड़ों को सुनता है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। तहसीलदार जो होता है वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है, निगाह रखता है, और ये इंश्योर करता है, ये यकीनी बनाता है कि सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली रखे जाएं और लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट हो। यानी कि वो चेक करता है कि पटवारी अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। दे मेक श्योर, वो इस बात का ध्यान रखता है कि फार्मर कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, कि फार्मर्स को अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी आसानी से मिल जाए, और स्टूडेंट्स को अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आसानी से मिल जाए। तहसीलदार का जो ऑफिस होता है वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स को सुना जाता है। लैंड को लेकर अगर कोई झगड़े हो जाएं तो वहाँ सुने जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे। अ न्यू लॉ, कहते हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। कहते ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। कहते जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हम मैन के बारे में सोचते हैं, पर वुमेन्स भी होती हैं, वुमेन भी होती हैं जो खेतों में काम करती हैं, पर लोग बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। उनको खेतों पे काम करते तो देखा जाता है, ठीक है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स, पर कई स्टेट्स में हिंदू वुमेन है उसे फैमिली की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता था। जब उसके फादर की डेथ हो जाती थी तो जो प्रॉपर्टी होती थी वो सारे भाइयों में बांट दी जाती थी, डॉटर को नहीं मिलता था। रिसेंटली एक ये लॉ चेंज हुआ है। इसमें जो न्यू लॉ है उसके अकॉर्डिंग सन, डॉटर, उनकी मदर सबको इक्वल शेयर मिलेगा लैंड में। द सेम लॉ, यही लॉ अप्लाई किया जाता है टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश की सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज में इस लॉ को लागू किया गया है। द लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस लॉ से बहुत ज़्यादा वुमेन्स को फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुधा एक एल्डेस्ट डॉटर है एक एग्रीकल्चर फैमिली की, उसकी मैरिज हुई है नेबरिंग विलेज में। आफ्टर हर फादर्स डेथ, अपनी फादर की डेथ के बाद सुधा जो है अपनी मदर के कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क, तो अपनी मदर के पास आती है खेतों में काम करवाने के लिए। तो हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो उसकी मदर ने पटवारी को कहा कि वो सुधा का नाम भी बाकी बच्चों की तरह रिकॉर्ड में डालें। सुधा की जो मदर है confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो चाहे बाकी बच्चे भी काम कर रहे हैं, यंगर ब्रदर और सिस्टर भी, फिर भी सुधा को भी ये अब इंश्योर है कि अगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी शेयर लैंड में
है। ठीक है बच्चे, नीचे देखो, इस चैप्टर में बाकी जो साइडों वाले बॉक्सेस वगैरह रह गए बेटा, वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई विल सेंड यू द बुक वर्क in the form of PDF later. Thank you बच्चे, बाय।